तो जीवन ज्ञान के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं हूँ आशीष। नमस्कार। और आप देख रहे हैं जीवन ज्ञान। आज हम बात करेंगे, चूँकि गर्मी का मौसम चल रहा है, देश भर में गर्मी और लू का कहर बरसाया जा रहा है प्रकृति के द्वारा। तो इस लू से, इस गर्मी से हम कैसे बचें, इसके उपाय क्या हैं, और अगर लू लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें पता चलेगा कि लू लग गई है, या फिर किस तरह से हम बिना डॉक्टर के यहाँ गए हम किस तरह से लू और गर्मी से बच सकते हैं। तो सबसे पहली बात, चूँकि हर जगह गर्मी है, पूरे भारतवर्ष में गर्मी और लू का प्रकोप है, तो सबसे मेन बात, जिस समय सबसे ज़्यादा धूप और गर्मी रहती है उस समय बाहर निकलने से बचिए। अगर फिर भी आपको बाहर जाना है तो आप अपने हाथ में ग्लव्स और मुंह में मास्क और पूरी तरह से ढक के निकलिए। अगर आप बाहर हैं तो कहीं छाए में रुकिए, छाए के नीचे बैठिए। पानी का भरपूर उपयोग करिए, डिहाइड्रेशन से बचिए। पानी पूरी तरह से ज़्यादा पानी पीजिए। अब इस मौसम में जितना आपका पसीना निकलेगा उतना आपको डिहाइड्रेशन होने की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। ठंडा पानी यानी गर्म पानी मत पीजिए, लेकिन फ्रिज का पानी भी नहीं पीना है। फ्रिज का पानी पीने से आपके साथ सर्द गर्म हो सकता है, जिससे जुकाम और अन्य प्रॉब्लम भी आपको हो सकती हैं। बीमारी से बचिए किसी भी तरह से। खाने में परहेज रखिए। अगर आपको 4 रोटी खानी है तो सिर्फ 2 ही खाइए, ठीक है। और अगर दिन भर में आप 10 रोटी खाते हैं तो उसको 2-2 करके खाइए। एक साथ पूरा खाना मत खाइए, डिहाइड्रेशन और वो कब्ज या पेट खराब हो सकता है ऐसी अवस्था में, ठीक है। तीसरी बात कि यदि आपको लगता है कि गर्मी का सीज़न चल रहा है तो हमें अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो हमें फल फ्रूट भी खाना चाहिए। तो फल फ्रूट में आप आम का पना, आम जो मौसमी आम होता है उसका पना बनाइए, पके आम का, वो खाइए। वाटरमेलन आप खा सकते हैं, तरबूज मस्क मेलन खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं। जो फल पानी वाले ज़्यादा होते हैं, रस वाले, जूस वाले फल जो होते हैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल करिए। गरम अनार थोड़ा कम कर दीजिए। अनार नहीं भी खाएंगे तो चलेगा, क्योंकि अनार गरम करता है। बाकी चीज़ें जैसे अनानास हो गया उसका इस्तेमाल कीजिए। तो फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करिए। ककड़ी हो गया, ककड़ी जो होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, ककड़ी। उसके अलावा यदि आपको फील हो रहा है कि ज़्यादा गर्म लग रहा है, आपको हल्का बुखार टाइप का लग रहा है, शरीर तप रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, या फिर उल्टी टाइप की आ रही है, तो समझ लीजिए आपको लू की आशंका है। ऐसी अवस्था में आप ककड़ी या लौकी को काट के उनको ऐसे हल्के हल्के शरीर में, माथे में, तलवे में, हाथ की हथेलियों में ऐसे रख सकते हैं, जिससे आपका शरीर का टेम्परेचर कम हो सकता है। यदि किसी को लू लग गया है तो उसको सबसे पहले छाए में या ठंडी वाली जगह में ले जाइए। बर्फ़ से हल्की हल्की सिकाई कर सकते हैं आप, जिससे शरीर का टेम्परेचर कम हो सकता है। हालांकि ये मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन हाँ, खाने के लिए प्याज का इस्तेमाल कीजिए। प्याज लू से बचाने के लिए बहुत परफेक्ट आइडिया है प्याज। और कुछ लोग कहते हैं, पहले कहा करते थे हमारे गांव के लोग, कि यदि आप बाहर निकलते हैं तो जेब में या कहीं छोटा सा प्याज रख लीजिए तो लू नहीं लगेगा। हालांकि ये पूरी तरह से मैंने कभी आजमाया नहीं है, पर हो सकता है तो आप ऐसा कर सकते हैं अगर चाहें तो। अदरवाइज़ खाने में प्याज का इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। एसी में मत रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पंखे और कूलर का इस्तेमाल कीजिए। कूलर का इस्तेमाल करेंगे और कूलर का पानी डेली चेंज होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार पानी डाल दिए उसी में कीड़े पनपने लगे, तो उससे क्या है, दूसरी बीमारियां भी आपको पकड़ सकती हैं, ठीक ना, बैक्टीरिया पैदा होने की वजह से। इसलिए कूलर का इस्तेमाल कीजिए और कूलर में पानी डेली बदलिए। एसी में मत जाइए। यदि आप एसी में बैठते हैं तो एसी से तुरंत बाहर जाइए
और तुरंत बाहर जाने के बाद ज़्यादा देर तक धूप में मत रहिए। एसी में अगर रहते हैं तो हर 1 घंटे में आपको एसी वाले रूम से बाहर आना चाहिए, ठीक है। और अगर बाहर आते हैं तो तुरंत पानी मत पीजिए थोड़ी देर में, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो शरीर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से सरद गर्म या सर्दी जुकाम आपको हो सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचिए। और लू से बचने के लिए सबसे अच्छा है, बाहर निकलते हैं तो छाते का इस्तेमाल करिए, छाता निकाल लीजिए, ले लीजिए। उसके अलावा बाहर कम से कम निकलिए। यदि धूप है दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच में जितना कम हो सके उतना कम निकलिए, उसके बाद आप बाहर निकलिए, ठीक है। बाकी यदि आपको लू लग गया है तो उसके लिए आप क्या बोलते हैं, अपना जो सरसों का तेल होता है, सरसों का तेल हल्का गरम करके, और अपना क्या बोलते हैं, आम आपने देखा होगा, आम में अंदर जो गुठली होती है, गुठली को फोड़ के उसको पीस के और सरसों के तेल में उसको मिला के फिर उसको हथेली में और पैर के तलवे में, यहाँ माथे में, हर जगह आप लगा सकते हैं। उससे आपको लू में आराम लगेगा, ठीक है। तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। गर्मी बहुत पड़ रही है, ठंडे पानी का, घड़े के पानी का इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा रहेगा। और पानी भरपूर पीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।